सत्ता का सबसे अमीर चेहरा, एक छुपा हुआ खेल। भारत के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति पर आई ताज़ा रिपोर्ट ने देश को हिलाकर रख दिया था। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज है। कुल 30 मुख्यमंत्रियों के पास मिलाकर जितनी संपत्ति है, उसका 57% हिस्सा सिर्फ एक ही आदमी के पास होना सवालों की एक लंबी परछाई छोड़ रहा था। 810 करोड़ रुपए की चल संपत्ति, बैंक खाते, कैश डिपॉजिट, गहने, 121 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, मकान, जमीन, बंगले। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए का कर्ज भी है, यानी सोने की चादर पर भी अदृश्य धब्बे। दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल उलट थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सिर्फ 15,38,000 रुपए की चल संपत्ति थी। न मकान, न जमीन, न गहने, सिर्फ साधारण कपड़े और एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठने की आदत। कितना अजीब था। एक और सत्ता का शिखर सोने से लदा हुआ और दूसरी ओर सत्ता की आवाज सिर्फ कुछ हजारों में बंधी हुई। रहस्य और डर का दूसरा चेहरा। रिपोर्ट में छुपा हुआ सबसे बड़ा रहस्य था अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। कुल 332 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक, लेकिन सबसे बड़े कर्जदार भी। उनके ऊपर 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी दर्ज थी। पैसा और कर्ज दोनों का यह खेल सत्ता के उस साए की तरह लग रहा था जहां रोशनी और अंधेरा साथ साथ रहते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 51 करोड़ रुपए की संपत्ति, मगर आम जनता के सामने एक सादा नेता। वह सबसे कम संपत्ति वालों की लिस्ट में जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपए, केरल के पिनराई विजयन 1 करोड़ 18 लाख रुपए। सवाल वही था, क्या सत्ता इंसान को अमीर बनाती है या अमीर लोग सत्ता में आते हैं? रिपोर्ट से सिर्फ आंकड़े सामने आए थे, लेकिन हर आंकड़े के पीछे छुपी थी एक अंधेरी कहानी। पैसा, सत्ता और कर्ज तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जहां से बाहर निकलना आसान नहीं। और शायद यही वजह है कि भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री भारत की सबसे गरीब जनता का प्रतिनिधि बनकर बैठा है।